हेडिंग डालिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलिए अब ध्यान से इस टॉपिक को समझते हैं, आधे घंटे का टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए जो हॉरिजेंटल वाला कराया था, तो मैंने क्या करा था, ये ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल सर्किल में मूव कर रहा है, या क्या कराया था, एक और तरीका कराया था, कैसे कर रहा था, हाँ, या ये नहीं, ऐसे कर देंगे तो ये वर्टिकल मोशन हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसी को निकालते हैं, कौन सा, हाँ कोन वाला, ऐसे ऐसे कर रहे थे तो ये क्या था, सर्किल में मूवमेंट है, लेकिन ये क्या है, हॉरिजेंटल मूवमेंट है। और अगर मैं इसको ऐसे करूं, अगर मैं ऐसे ऐसे रोटेट करूं तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। ठीक है, ये बात समझ में। अब देखिए समझिए, उस वक्त में क्यों नहीं पढ़ाया था मैंने, ये बात समझिए। अगर मैं ऐसे हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन कर रहा हूं और ये क्या है, ये अर्थ है, तो इसके सब पॉइंट की दूरी, भाई इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है, दिख रहा है बराबर कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख, इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है, सर्किल है अगर, तो ग्राउंड से उसकी दूरी हर एक पार्टिकल की क्या है, सेम है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम वर्टिकल मोशन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। जब हम क्या कर रहे हैं वर्टिकली, देखो बात को समझो, जब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैं कहीं पे रोक लूं, इस जगह पे रोक लूं, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग, यहां पे रोकू तो कुछ अलग, यहां पे रोकू तो कुछ अलग, यहां पे कुछ और। तो जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ रही है, वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चेंज हो रही है, बढ़ रही घट रही नहीं है, अभी चर्चा करते हैं, मतलब चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको क्या करें, हॉरिजेंटल में अगर इसको सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चेंज नहीं हो रही है। तो वहां पे हमने नॉर्मल सर्कुलर मोशन, हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन की चर्चा की थी, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी ही नहीं थी। पोटेंशियल एनर्जी तो हमने कहां पढ़ी थी, तो हम सवाल लगा नहीं पाते। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इतनी बात समझ में आई, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम वर्क एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम इन सब की चर्चा के बाद पढ़ते हैं, क्योंकि वर्क हमको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आना चाहिए। चलिए, तो ये बात समझ में आया कि अगर हम क्या करें, यहां से लेते हैं और ये एक बॉब है, और उससे पार्टिकल यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये यहाँ पे चला गया, और इसको मैंने क्या मान लिया, रेफरेंस लाइन मान ली, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैंने जीरो मान ली, पोटेंशियल एनर्जी मैंने जीरो मान ली। उसके बाद ये क्या हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है। तो चलिए लिखते हैं, हेडिंग क्या डालूं, चलो इसका पहले चर्चा करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, फिर आगे हेडिंग डालेंगे। समझिए, स्ट्रिंग से बजा हुआ है, ये आपका सेंटर है, या ओ मान लीजिए, ओ से ये क्या है, स्ट्रिंग से अटैच है, और ये क्या है, एक एम मास का बॉब है, बॉब से परिचय हो गया आप लोग का, बॉब है ये। ठीक है, तो इस पे देखिए, इस पे नीचे क्या लग रहा होगा, ये
mg लग रहा होगा, और एक क्या लग रहा होगा, ये टेंशन फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? टेंशन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे क्या लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, और क्या लग रहा होगा, ये अगर मान लीजिए मैं थीटा मान लेता हूं तो इधर क्या लगेगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो हो गया mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। और वेलोसिटी इसकी मान लीजिए आ गई है भाई, v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। जब ये यहां पे पहुंचा तो मान लीजिए ये भी है, कोई वेलोसिटी है, मान लीजिए v वेलोसिटी है, इससे ये इधर जा रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और क्या लगेगा, एक टेंशन फोर्स लगेगा, एक क्या लगेगा, टेंशन फोर्स। अच्छा एक चीज और, इधर ही क्या लगेगा, एक mv स्क्वायर अपॉन आर, इधर क्या लगेगा, एक mv स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एक mv स्क्वायर अपॉन आर। इसको दे देता हूं पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी, इसको पॉइंट सी। ठीक है, इसको पॉइंट ए, इसको बी, और इसको सी। चलिए अब बताइए कि अगर पॉइंट बी पर है, पार्टिकल किस पे है, पॉइंट बी पर है, ठीक है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, इधर क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगा, इधर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। तो T बराबर एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बताइए T बराबर mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और एट पॉइंट ए क्या है, एट पॉइंट ए T बराबर क्या है, mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर। थोड़ा सा एनालिसिस की चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए T बराबर mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर, और T बराबर यहां पे जब हम B पॉइंट पे पहुंचे तो क्या हो गया, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा जब थीटा बराबर 0 डिग्री है, ये थीटा क्या है, वर्टिकल से एंगल, थीटा बराबर 0 है, तब क्या है, टेंशन कितनी है, मैक्सिमम है। टेंशन कितनी है बेटा, देखो टेंशन क्या है, ये जितना भी इसका बाहर है ये मैक्सिमम है। अगर मैं इसको लेके जाऊं तो टेंशन क्या हो रही है, देखो थोड़ी सी कम हो रही है, देखो थोड़ी सी कम हो रही है। और अगर इसकी क्या टेंशन होगी, क्या टेंशन की मतलब इसकी मिनिमम वेलोसिटी, देखो ये हमेशा सर्कुलर मोशन करेगा, ये जो पार्टिकल है क्या हमेशा सर्कुलर मोशन करेगा, नहीं। एक इसकी क्या इनिशियल वेलोसिटी मैं दूं जिससे ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले जाए, सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले जाए। सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कब कर पाएगा, बात समझिए, कंप्लीट कब कर पाएगा। अच्छा सर्कुलर मोशन होने के लिए कंडीशन क्या, व्हाट इज द कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन, टेंशन क्या होनी चाहिए, हमेशा ही स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। स्ट्रिंग अगर स्लैक पड़ गया, स्ट्रिंग में स्लैक मतलब ये थोड़ा सा लूज हो गई, अगर कहीं से देखो ऐसे लूज पड़ गई, देखो सर्कुलर मोशन हुआ, नहीं हुआ, देखो लूज पड़ गई ना। तो ये लूज कब नहीं पड़ रही है, जब मैं देखो इसको अच्छे से घुमा रहा हूं, देखो अब घुमाया, वेलोसिटी बढ़ा दी, वेलोसिटी मैंने बढ़ा दी तो लूज, अब देखो जैसे वेलोसिटी कम किया, वेलोसिटी क्या हो गया, स्लैक आ गया, तो इसमें क्या हुआ, सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हुआ, सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या कितनी इनिशियल वेलोसिटी दे दूं कि ये पार्टिकल क्या करे, सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले, सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले। ये बात समझ में आ रही है कि सर्कुलर मोशन होने के लिए वेलोसिटी डिपेंडेंट है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना लास्ट में भी। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूं ऐसे, देखो ये देखो गिर गया, ठीक है, और सर्कुलर मोशन हो रहा है तो टेंशन क्या है, स्ट्रिंग टाइट है तभी तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब क्या है, स्ट्रिंग में टेंशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब देखिए कि एट पॉइंट सी
अब एक बात और समझिए, अच्छा थोड़ा लॉजिकली भी आपको समझा देता हूं कि थीटा बराबर, देखो थीटा जैसे जैसे आपका इंक्रीज करेगा वैसे वैसे कॉस थीटा क्या करता है, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है कॉस थीटा क्या होता है, डिक्रीज। थीटा बराबर 0 तो कॉस थीटा 1, थीटा और आगे बढ़ाया तो 30 डिग्री, तो थीटा कॉस थीटा 1/2 कितना हुआ 0.5, यही हुआ ना, नहीं कितना हुआ √3/2, हाँ जो भी है 1 से तो कम हुआ, 1 से आपके कम हुआ। तो ये अगर देखो ये mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर का एडिशन है, और ये क्या है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर आर, ये आपका 1 से कम हो गया तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म कम हो जाएगा, तो टेंशन क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आपने देखा जैसे 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 हम ऊपर जा रहे हैं टेंशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां सी पर अगर मैं बोल दूं टेंशन 0 है, सी पर बोल दूं टेंशन 0, भाई पहले कहीं पे 0 नहीं पड़नी चाहिए। अगर यहां से आधा सर्किल भी इसने कंप्लीट नहीं किया, आधा सर्किल भी इसने कंप्लीट नहीं किया, देखिए ध्यान से दीजिए, अगर मैं कहूं ये आधा सर्किल भी कंप्लीट नहीं किया तो पूरा सर्किल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एकदम से यहां पे आके अगर टेंशन 0 हो जाए तो भी ये फुल सर्किल कंप्लीट कर लेगी। क्यों, टेंशन इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर 0 होगी तो भी इस पे वेलोसिटी होगी, इस पे वेलोसिटी होगी, और ड्यू टू इनर्शिया टेंशन 0 होगी, बट ड्यू टू इनर्शिया जैसे मोशन में है ना, अगर मोशन में बॉडी इज इन मोशन वांट टू बी इन मोशन, ठीक है, तो ड्यू टू इनर्शिया अगर टेंशन 0 भी होगा, अगर मैं कहूं इसको कि ये देखो ऐसे कर वेलोसिटी, अगर ये थोड़ी सी टेंशन अगर 0 भी हुई तो भी क्या हुआ, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया वो क्या करेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट से इसको इधर धकेल देगा और सर्कुलर मोशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बट यहां से लेके यहां पॉइंट सी पॉइंट तक बीच में कहीं पे टेंशन 0 नहीं होनी चाहिए। कहां पे टेंशन 0 होनी चाहिए, केवल टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 और ग्रेटर देन 0, टेंशन शुड बी 0 और ग्रेटर देन 0। भाई ग्रेटर देन 0 तुम चाहते ही हैं, टेंशन हो, कुछ ना कुछ टेंशन हो तभी तो मोशन होगा ही। लेकिन अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 भी हो जाएगा तो हमारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा, और उस वैल्यू पर जो मिनिमम वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, यू मिनिमम। हम बोलेंगे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने के लिए वो मिनिमम वेलोसिटी है, वो क्या है, मिनिमम वेलोसिटी है। समझ में आया। डायरेक्ट सवाल आपके नीट में आया हुआ है, इस तरह का सवाल डायरेक्ट सवाल है, केवल मतलब सवाल की वैल्यू पूछी हुई कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, लेकिन समझ लेंगे। हो सकता है कुछ और पूछ ले नेक्स्ट टाइम ना, तो पूरी एनालिसिस तो हमको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा अच्छा टॉप मोस्ट पॉइंट देखो, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा बेटा, टी प्लस एम जी बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, आर इसकी रेडियस है, पता ही आप लोगों को, ठीक है। अब फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन टू हैपन मतलब होने के लिए, ठीक है। फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन टू हैपन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो सपोज किया हमने टी इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, एम जी बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, जी इंटू आर, वी बराबर जी इंटू आर। तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी आर, v बराबर अंडर रूट जी आर। इतना नोट कर लो तो आगे बढ़े। ये v क्या है, कौन सी वेलोसिटी, मिनिमम नहीं है बेटा, ये वेलोसिटी है यहां पे जब पहुंचा वो वेलोसिटी है ना, यहां पे जब पहुंचा तब वो वाली वेलोसिटी है। ये जब ये कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये क्या लग रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर,
सब पे देखो यहां पे mv² नहीं होगा, यहां पे वेलोसिटी तो अलग होगी ना, जो वेलोसिटी होगी वो उसी का आपका सेंटीपिटल फोर्स लगेगा। यहां पे वेलोसिटी कितनी है, एम v वेलोसिटी है, तो ये क्या आया mv² अपॉन r। तो ये v क्या है, v जो फाइनल वेलोसिटी है टॉप मोस्ट पॉइंट की, टॉप मोस्ट पॉइंट की जो फाइनल वेलोसिटी है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो u निकालना है ना, हमें क्या निकालना है u, किस वेलोसिटी से मैं फेंकूं, किस मिनिमम वेलोसिटी से फेंकूं जो ये क्या करे, जो ये क्या करे, सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। तो अभी मैंने v निकाला, अभी u नहीं निकाला, अभी u नहीं निकाला। बात समझ में आ रही कि नहीं, अभी हमने u नहीं निकाला। अच्छा u निकालने के लिए क्या करें, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। बताइए इस पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जो पार्ट डिपेंडेंट होते हैं, कोई भी पार्ट डिपेंडेंट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स वगैरह नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स वगैरह नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स है, और ग्रेविटी का फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसको तो हम मानेंगे ही नहीं, ठीक है। WNC प्लस W एक्सटर्नल बराबर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या हुई, कंजर्व हुई। तो यहां इस वाले पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी निकाल लो, इस वाले पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी निकाल लो, दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो, वहां से तुम u की वैल्यू निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, u की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। चलो आगे चलें, आ रहा है समझ में कि उड़ रहा है ऊपर से, हाँ जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, अच्छा पकड़ लो फिर। पूछ लो, कोई कंफ्यूजन है बेटा, हाँ हट जाऊं, नोट करो। अभी एक बार दोबारा से समझा दूंगा, समझ लो। अच्छा ये जो सवाल करा रहे हैं इसके फाइनल रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फाइनल रिजल्ट भी जो आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फाइनल वेलोसिटी क्या आई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी, अभी थोड़ा सा एक दो स्टेप आगे का भी पढ़ाऊंगा कि कोई सवाल आ जाए तो वो भी आप कर ले जाओ ना, वो भी कराऊंगा। लेकिन ये इसके जो फाइनल रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, चलें नहीं चलें, नहीं समझ में आ रहा, क्यों, क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ। ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन जीरो कर दिया तो ये इस वाले फॉर्मूले में t बराबर जीरो कर दिया तो mg बराबर mv² अपॉन r, m कैंसिल हो गया, g और r मल्टीप्लाई हो गया, v² बराबर जी आर, तो v बराबर √g r। क्या बता दें इसमें, ठीक है। अभी एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, बात समझिए, अभी अभी चर्चा खत्म नहीं हुई है, बात समझिए, बातें नहीं सहबान, बातें नहीं, तुम नूर आगे चले आओ, ठीक तो है, हाँ उधर से तुम आगे हो, ठीक है। नीट में तो ऐसी चार नहीं रखते हो, नीट में भी ऐसे आगे तो नहीं टॉप करना चाहते हो तुम पीछे से, हाँ ऐसा मत करो। चलो आगे बढ़े, देखो बात समझिए, बात आप लोग समझिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बातें नहीं, बातें नहीं बेटा, बात समझो। ये मैंने कहा कि जब ये पार्टिकल यहां पे था और यहां से ऊपर ऊपर जा, बात समझिए कि हम चर्चा क्या कर रहे हैं। ये पार्टिकल यहां पे था तो इसमें टेंशन थी, ठीक है, बिल्कुल बातें नहीं। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो अगर बीच में कहीं टेंशन जीरो हो जाएगी तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। भाई यहां पे टेंशन जीरो तो पार्टिकल क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम का मोशन करेगा, सिंपल पेंडुलम का मोशन करेगा, कहां गया, ठीक है। अगर हम इसकी वेलोसिटी क्या कर दें, अगर इसकी वेलोसिटी मैं इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा दे दूं, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पे तो डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा दे दूं तो क्या हुआ, देखो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया।
तो कितनी दे दूं, मैं कितना वेलोसिटी दे दूं कि सर्कुलर मोशन मेरा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, फिर हमने चर्चा किया कि अगर यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जो है अगर 0 या ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट 0 होगा तो भी हमारा सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो हमने 0 मान के कैलकुलेट किया, हमने क्या माना, 0 मान के कैलकुलेट किया, और वहां से टॉप मोस्ट पॉइंट की जब मैंने टेंशन 0 माना स्ट्रिंग में, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आई, √gr। क्या आया, √gr। बट हमें क्या चाहिए, हमें इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये है कि आपने लगाया वर्क मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। क्या लगाया, वर्क मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। तो वर्क मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, ठीक है, तो डेल्टा एनसी क्या है, 0, डेल्टा नहीं है, क्या है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू एनसी क्या है, 0, डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या है, 0। तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एम ई आपका क्या होगा, 0, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी, यानी कि एम ई फाइनल बराबर एम ई इनिशियल। एम ई फाइनल क्या है, के फाइनल प्लस यू फाइनल बराबर के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। और इसको आपने रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है, क्या बना हुआ है, रेफरेंस पॉइंट। और इसको क्या करेंगे, यू आई बराबर 0। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। अब बताइए के फाइनल कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी तो निकाला ना हमने, वी हमने निकाला, वी हमने निकाला। अच्छा, और बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, कोई पॉइंट है वो h हाइट पर है तो क्या होता है, mgh। ये इसकी हाइट कितनी है, हाँ, r, 2r। क्या है, 2r। तो क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी, 2mgr बराबर के आई कितना, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0। रेफरेंस मान लिया इसको, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये हाफ, अब देखो एम वी स्क्वायर हमने निकाला कहीं पे, अरे देखो वी स्क्वायर निकाला है ना, वी स्क्वायर, वी बराबर √gr, ये वही तो वी है। तो ये हो गया हाफ एम, ये क्या हो जाएगा, mgr प्लस 2mgr बराबर क्या, हाफ mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर। तो कितना हो गया, 5mgr बराबर mu स्क्वायर। तो m से m कैंसिल, u बराबर √5gr, u बराबर √5gr। तो ये u है कि u मिनिमम है, ये u मिनिमम है। अगर हम इतनी इनिशियल वेलोसिटी देंगे, अगर u मिनिमम इक्वल टू 5gr, इतनी इनिशियल वेलोसिटी देंगे तो हमारा क्या होगा, सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अगर इससे कम देंगे तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। अच्छा, इससे ज्यादा देंगे तो, ज्यादा देंगे तब तो होगा ही, और ज्यादा देंगे तो कुछ टेंशन की और वैल्यू भी आएगी, टेंशन 0 नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना। तो टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, तब 0 नहीं होगा। ये तो मैंने माना टेंशन जब 0 है तो ये तभी तो ये मिनिमम वेलोसिटी है। अगर हाँ सी पॉइंट पे 0, जैसे इसको किया, अगर इसको देखो, अगर ये इससे दिख नहीं रहा है, अगर ये हम करें कि यहां से जाके ऐसे हो और इसको छोड़ भी दूंगा तो भी ड्यू टू इनर्शिया, अगर इसकी टेंशन यहाँ पे 0 भी है तो ड्यू टू इनर्शिया, और वेलोसिटी तो है ही इसमें, वेलोसिटी पॉइंट में है ही, तो ड्यू टू इनर्शिया ये क्या होगा, ये आगे आ जाएगा और हमारा सर्किल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। और वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी, कहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी कम है। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। बात समझ में आई, ठीक है। चल, यही सवाल आया था, ये वाला यू मिनिमम। अच्छा, थोड़ा सा टफ सवाल बन जाता है ये, इतना आ जाएगा। ये सवाल आते हैं ना, ये जो सवाल होते हैं मैं आपको बताऊं, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट के सवाल होते हैं।
मतलब जो एनटीए वाले हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं, इतना बड़ा सवाल आपको सॉल्व करने के लिए नहीं देंगे, तो सवालों को भी प्रकृति होती है, टाइप्स ऑफ सवाल है। इस सवाल को देने का मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चन, वरना इतनी एनालिसिस तुम्हारा जो मतलब 2 मिनट या 1 मिनट में सॉल्व होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा। तो ये आपकी मेमोरी चेकिंग के लिए, और दूसरा ये है कि ये आपने कॉन्सेप्ट लगाया है कि नहीं लगाया है, कॉन्सेप्ट आपने लगाया है कि नहीं लगाया। तो अगर एनालिसिस की होगी तो ये सवाल आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको याद करेंगे, मतलब समझ के याद करेंगे। ठीक है, ये मिनिमम वेलोसिटी ये होगी, ये होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, टेंशन जीरो होगा। इसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि सर्किल कंप्लीट होने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी होनी चाहिए, वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात कि जो वेलोसिटी है, अगर मैं बोलूं कि जो हमने वेलोसिटी दी है वो √5 GR और अंडर अगर वेलोसिटी इतना नोट हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, तो थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं इसमें। अगर वेलोसिटी जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी वो √5 GR, अच्छा उसके लिए एक और चीज बतानी पड़ेगी। चलो चलिए आगे चलें, एक थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं। चलें, चलो चलिए, यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लग सकती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा क्या है, वर्क डन 0 है। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या है, देखो WNC बराबर 0, W एक्सटर्नल बराबर 0। और तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, ये हो जाएगा आपका डेल्टा ME बराबर 0, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, फाइनल बराबर मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। मैकेनिकल एनर्जी फाइनल क्या है, देखो क्वेश्चन ये है कि ये बॉब है और यहाँ पे u वेलोसिटी से दिया, और ये यहाँ पे आके एग्जैक्टली यहाँ पे आके क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, 0 हो जा रही है। जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है तो सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन देखो यहां पे लाया छोड़ दिया, तो अब ये क्या है, सिंपल पेंडुलम है। क्या है, सिंपल पेंडुलम की तरह वर्क करेगा। यहां पे लाया, वेलोसिटी हमने 0 कर दी, तो ये क्या हो गया, सिंपल पेंडुलम। अगर इस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी होगी तभी तो ऊपर बढ़ेगा, यहां पे अगर 0 हो गया तब तो क्या हो गया, सिंपल पेंडुलम। अब इसको निकालिए तब आगे चर्चा करेंगे। अब देखो ये हो गया क्या, KF प्लस UF बराबर KI प्लस UI, और UI हम मान लेते हैं क्या, रेफरेंस पॉइंट है, तो UI बराबर 0। तो KF कितना है, हाफ mv, v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, तो 0 ही हो गया। UF कितना है, पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितना, हाइट कितना r, तो क्या हो गया mgr बराबर KI कितना, हाफ mu स्क्वायर प्लस कितना 0। तो ये क्या हो जाएगा, mgr बराबर हाफ mu स्क्वायर, तो m से m कैंसिल, तो u बराबर क्या 2gr, क्या हो गया √2gr, क्या हो गया √2gr। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है,
अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 से लेके √2gr के बीच में होगी तो ये सर्कुलर मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा? नहीं होगा। क्या होगा? सिंपल पेंडुलम। क्या होगा? सिंपल पेंडुलम। अच्छा अच्छा, यहां पे पहुंचने के लिए, यहां पे पहुंचने के लिए यहां पे वेलोसिटी कितनी थी? √gr। यहां पे पहुंचने के लिए यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? हाँ, √5gr। अब बात और समझिए, इसका मतलब यह है कि अगर हमारी वेलोसिटी √2gr से ज्यादा और √5gr से कम होगी, भाई मिनिमम वेलोसिटी फॉर द सर्कुलर मोशन कितनी है? √5gr है कि नहीं? ठीक है, इस वाले पॉइंट पे कितनी है? √2gr। तो अगर वेलोसिटी √2gr और √5gr के बीच में होगी तो सर्कुलर मोशन होगा? नहीं होगा, सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो क्या और लेकिन पोजीशन कहां पे होगी स्ट्रिंग की? वो स्ट्रिंग कहीं पे यहां पे आके क्या करेगी? लूज पड़ जाएगी। भाई इन्हीं में कोई पॉइंट होगा ना, यहां पे आके ये क्या पड़ जाएगी? लूज पड़ जाएगी। भाई 5gr तो है नहीं, √5gr तो है नहीं, और √2gr से तो ज्यादा है, तो इस पॉइंट से तो ऊपर जाएगी, लेकिन क्या यहां तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। बीच में ही क्या हो जाएगी? स्लैक पड़ जाएगी। स्लैक हो गया मतलब क्या हो गया? लूज पड़ गई। ये ऐसे गई और ऐसे देखो, ये ऐसे गिर गई, देखो ऐसे। तो आधा सर्किल कंप्लीट किया, उसके बाद क्या पड़ा? लूज पड़ गई। आधा सर्किल कंप्लीट किया और क्या पड़ा? लूज पड़ गई ना, सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ए बी सी, बताओ भैया इस पे क्या वेलोसिटी होगी, इस पे क्या वेलोसिटी होगी, ये हुआ तो वो हुआ तो ये हुआ। कुछ भी कहानी पूछ सकते हैं, समझ में आना चाहिए। नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूं आपको, एटलीस्ट आप इसका स्टेटमेंट तो समझ लीजिए ना। लिखो, ये लिखो स्टेटमेंट। इफ वेलोसिटी इज बिटवीन √2gr एंड √5gr, if velocity is between √2gr and √5gr, then it does not complete a circular motion. Then it does not complete a circular motion. It does not complete a circular motion. चलो एक बार मैं जो पढ़ाया उसका रिव्यू कर देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आया? वर्टिकल मोशन समझ में आया? बताइए भाई, आप लोग के चेहरे देख के लग नहीं रहा समझ में आया। नहीं आया बिल्कुल? हाँ, तब तो हो ही जाएगा। मिनिमम नहीं समझ में आ रहा है क्या? लास्ट में बताओ, इधर बताओ आप लोग, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो समझ में आना चाहिए। देखो थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, अभी एक एक टॉपिक और बचा है, इसका एक टॉपिक और बचा है। अभी यहाँ पे हम लेके चलेंगे इसको, यहाँ पे लेके चलेंगे उसको, क्या निकालेंगे? टेंशन फोर्स 0 करेंगे, वहां पे कॉस थीटा वगैरह निकालेंगे। अभी पहुंचते हैं वहां पे, पहले यहाँ तक तो पहुंचो। देखो ये क्या हुआ, आपने इनिशियल यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी दी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी निकाली? √5gr। कैसे निकाला मैंने आपको समझा दिया। और जब ये यहाँ पे पहुंचा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, तो वेलोसिटी क्या हो गई? √gr। तो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट, व्हाट इज द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी टू कंप्लीट अ सर्कुलर मोशन? क्या बोलेंगे? √5gr। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट टू कंप्लीट अ सर्कुलर मोशन? क्या होगा? √gr। भाई मिनिमम वेलोसिटी √gr, अगर 5gr को बढ़ा के 10gr कर दोगे तो यहां पे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी? तो जब ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम, ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम, ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी है? √gr। और इनिशियली मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे रहे हो? √gr।
एक चीज और देखा, इसके सेंटर से डायरेक्ट मैंने यहां तक ले गए तो यहां पे वेलोसिटी कितनी आई, √2gr। और अगर वेलोसिटी 0 से √2gr है तो क्या क्या करेगा, सिंपल पेंडुलम की तरह मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। अगर वेलोसिटी √2gr से √5gr के बीच में है तब भी सर्कुलर मोशन नहीं होगा। आपको तो पता ही है सर्कुलर मोशन के लिए मिनिमम वेलोसिटी क्या चाहिए, √5gr चाहिए। लेकिन हमको यह भी समझ में आ रहा है किस क्वाड्रेंट में या किस पाथ पे होगा, यहां से यहां पे करेगा, यहां से यहां। देखो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वेलोसिटी इज गिवन बिटवीन 0 to 2gr, तो ऑप्शन आएगा कि इट डज नॉट कंप्लीट अ सर्कुलर मोशन, इट विल बी इन द सिंपल पेंडुलम मोशन, या ऑप्शन में आएगा देयर इज ए स्लैग इन द, मतलब स्ट्रिंग, स्लैग इन द स्ट्रिंग। तो अगर 0 से 2gr के बीच में होगा √2gr तो क्या बोलेंगे आप, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अगर 2gr से √2gr से √5gr के बीच में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, स्लैग इन द स्ट्रिंग। तब सिंपल पेंडुलम नहीं करेगा, तब सिंपल पेंडुलम नहीं होगा। बात समझिए, ये अगर यहां पे ऐसे छोड़ दिया मैंने तब तो ये सिंपल पेंडुलम, यहां पे वेलोसिटी आई और ये तो सिंपल पेंडुलम आ गया। लेकिन अगर बीच में कहीं पे होगा तो ये क्या करेगा, स्लैग कर जाएगा, स्लैग कर जाएगा और सिंपल पेंडुलम तब नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है। इतना बात समझ में आई, कहानी समझ में आई। चलिए अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसकी, इतना नोट कर लो, फिर आगे एक चीज और है बस बता दूं, बस नहीं, अरे बताना है बेटा, तो घबराने लगते तुम लोग थोड़े से में ही। अभी रोटेशन में क्या होगा, रोटेशन में तो घूम रहे होगे। बस यही है जो सबसे मतलब थोड़ा हार्ड टॉपिक है ना, 15-20 दिन का थोड़ा और आप लोग को मेहनत है, उसके बाद तो फिर इजी टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो पढ़ाई आपकी है ये पूरे फिजिक्स में काम आएगी, तो मैकेनिक्स है ना, हर जगह लग जाती है, कहीं ना कहीं लगी जाएगी आपकी, पूरे उसमें काम आएगी। और सबसे ज्यादा इस यही थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन करोगे, कॉन्सेप्ट से करोगे तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलिए निकालिए, यहां पे पहुंचे, अगर यहां पे पहुंचे तो फोर्स कितना लगा नीचे, mg, और ये मान लो एंगल थीटा, तो ये एंगल मान लिया थीटा। एक क्या हो गया हमारा ये, और इधर क्या लगा बताओ, mg cos थीटा, और क्या लगा, टेंशन फोर्स लगा, और इधर क्या लगा, mg sin थीटा, और इधर क्या लगा, mv² r। यहां पे वेलोसिटी मैं मान लेता हूं कितनी है, v, क्या मान लेता हूं वेलोसिटी, v। चलिए निकालिए, ये क्या हो जाएगा, t प्लस mg cos थीटा बराबर mv²/r। अगर यहाँ पे टेंशन हम 0 बोल दें, यहाँ पे टेंशन हमारा 0 बोल दें, तो वेलोसिटी किसके किसके बीच में है, √2gr से ये u मानो इनिशियल वेलोसिटी, √5gr इसके बीच में होगा। तो टेंशन क्या होगा, कहीं पे यहां पे आके, ठीक है, ये सी पॉइंट है मान लो, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, टेंशन हमारा 0 हो जाएगा। तो mg cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mv²/r। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, gr cos थीटा, gr cos थीटा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा अब फिर वही, अब बताओ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाइए। इनिशियल पॉइंट क्या है, ए वाला, यहां पे वेलोसिटी हमने दी u, ठीक है, और ये रेफरेंस पॉइंट है, तो ui बराबर क्या है, 0। तो डेल्टा mi क्या है, कंजर्व, डेल्टा mi बराबर 0। तो kf प्लस uf बराबर ki प्लस ui। अच्छा चलो बताओ kf कितना, हाफ mv² प्लस, इधर करते हैं, हाफ mv² प्लस, बताओ जो बताएगा पोटेंशियल एनर्जी उसका इनाम दूंगा। बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी कितनी, बताओ एट पॉइंट सी व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, एट पॉइंट सी व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, बताइए। एक पार्ले जी बिस्किट इनाम,
हाँ अपने पैसे से। कितना? एम जी कॉस थीटा आर। नहीं बेटा ये नहीं है, गलत है, नुकसान हो गया आपका। आओ कोई बताए कितना? आर जी प्लस कितना? जी क्या बता रहे हो बेटा? इंटू इंटू एम, ये कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ तो कुछ तो गलत है, गलत है। अरे इसकी हाइट देखो, ये कितना है? ये आर, और ये वाला पॉइंट कितना है ये बताओ, ये कितनी ऊपर है? ये आर है, तो ये कितना हुआ? आर कॉस थीटा। तो टोटल हाइट कितनी हो गई? आर प्लस आर कॉस थीटा। क्या हो गई? आर प्लस आर कॉस थीटा। तो क्या बोल दूं इसको? एम जी आर, कॉमन ले, 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं? H बराबर क्या हो जाएगा? H बराबर आर प्लस आर कॉस थीटा। तो दिस इज इक्वल टू आर 1 प्लस कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है, तो mgh की जगह क्या लगा? आर 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आया? यहां से भाई, यहां से इसकी फाइनल कितना दूरी है? ये दूरी कितनी है? आर प्लस आर कॉस थीटा ना, बराबर क्या हो जाएगा? इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू, बताओ भाई, के इनिशियल कितना? हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0। तो यहां से u की वैल्यू निकाल सकते हो। बस यही एक्सप्लेनेशन है पूरा वर्टिकल मोशन का। पोस्टमार्टम हो गया ना। हाँ इससे ज्यादा नहीं है, इतने ही ऑर्गन है इसके अंदर, देख लीजिए ढंग से। चलो u की वैल्यू निकालो बेटा। देखो यहां पे भी करना है, देखो हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखिए, क्या लिखेंगे? जी आर कॉस थीटा प्लस एम जी आर प्लस एम जी आर कॉस थीटा बराबर क्या? हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एम जी आर कॉस थीटा और एम जी आर, और ये क्या है? एम जी आर कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 एम जी आर। क्या हो जाएगा? 3/2। कुछ गलत आ रहा है क्या? देखो इसे। ये हाफ एम जी आर कॉस थीटा और एम जी आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 3 एम जी आर कॉस थीटा प्लस एम जी आर बराबर क्या? हाफ एम यू स्क्वायर। ये हो गया। तो m से m कटा और m कटा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, कुछ तो गलत हो रहा है इसमें। चलिए इसको नोट करिए, फिर दोबारा साफ साफ से करते हैं। नोट करो, इसको बताते हैं। ये इक्वेशन सही है, इस इक्वेशन से आप cos थीटा की वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए? cos थीटा की वैल्यू। हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी आर 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। सही है, इक्वेशन तो सही है, निकल जाएगा। चलो नोट करो, फिर मैं निकालता हूं। हाफ एम, हाफ एम तो कैंसिल हो गया, एम तो कैंसिल हो गया, तो हो गया, ये हो गया आपका बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? जी आर कॉस थीटा बाई 2 प्लस
जी आर प्लस जी आर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एम यू स्क्वायर। तो जी आर कॉस थीटा और ये जी आर कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3/2 जी आर कॉस थीटा बराबर एम यू स्क्वायर माइनस 2 जी आर अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये m तो कैंसिल था ही, यू स्क्वायर माइनस 2g r। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से cos थीटा आ जाएगा आपका cos थीटा बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g r अपॉन 3g r, यू स्क्वायर माइनस 2g r अपॉन 3g r। सही है, बात समझ में आई कि cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यू स्क्वायर माइनस 2g r अपॉन 3r। एट दिस वैल्यू क्या होगा, टेंशन आपकी 0 होगी। तो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एंगल, फाइंड आउट द एंगल एट विच देयर इज ए स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा आ सकते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बाकी एनालिसिस मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, एट दिस एंगल लिख लो, एट दिस एंगल देयर इज ए स्लैक इन द स्ट्रिंग, दैट मीन्स टेंशन इक्वल टू 0, टेंशन इक्वल टू 0। एग्जाम देने जाइएगा तो एक बार देख लीजिएगा, डायरेक्ट सवाल आएगा तो हो सकता है टिक आप मार लें ना। जाइएगा एग्जाम देने तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का टोटल यही है, बहुत बेसिक पूछा गया है सवाल, हो सकता है बेसिक ही आए, टफ में बढ़ाएंगे तो यहां तक जा सकते हैं। अब इसके अलावा नहीं है कुछ, इसके अलावा भी है तो बहुत कुछ, लेकिन अब कितना कराएं। हाँ, प्रोजेक्टाइल कर सकते हैं, स्ट्रिंग की जगह रॉड कर सकते हैं, सर्किल की जगह बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको क्या करें, स्ट्रिंग ना माने इसको रॉड मान लें ना, उसको मूव कराएं, उसको ना माने सॉलिड को क्या मान लें, एक सर्किल मान लें, उसमें क्या करें पार्टिकल को मूव कराएं। बहुत सवाल बनते हैं, वो सब आपके लेवल के नहीं है। कुछ सवाल आपके इसमें भी दिए हैं बड़े, मतलब वो सवाल भी बहुत टफ लेवल के दिए हैं, वो सब नहीं करने हैं बहुत ज्यादा। कर लो, जितने हो रहे हैं उतने कर डालो, इतने किए रहोगे, जब टफ सवाल किए रहोगे तो आसान सवाल अपने आप हो जाएगा, मतलब एकदम लॉ है, दिस इज अ लॉ ना। टफ सवाल किए रहोगे अच्छे सवाल हो जाएंगे। सवाल तो बहुत बनते हैं, यही बोल रहे थे शिवम, तुम इसी टाइप का सवाल बोल रहे थे उस दिन जब टेस्ट दे रहे थे, यही बोल रहे थे। इसके अलावा भी पढ़ाऊं, उसके आगे कराऊं, रोटेशन वगैरह में करा दूंगा। कौन सा सवाल, वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाओगे, उससे सारे सवाल हो जाएंगे, निकल जाएगा। आपको आपने क्या पढ़ा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप क्या लगा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा रहे हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। दूसरा क्या लगा रहे हैं आप, एफबीडी लगा रहे हैं। और क्या सवाल है भाई, इस वाले पॉइंट पे क्या किया आपने, फोर्सेस को इक्वेट किए हैं। उसके बाद क्या लगाया आपने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, स्यूडो फोर्स वगैरह होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अरे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गए, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन फोर्स वगैरह होते हैं, स्यूडो फोर्स तो एक्सटर्नल में होते हैं, स्यूडो फोर्स जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्सेज में आता है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। ग्रेविटी वाला फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, वो तो उसमें एड ऑन ही हो जाता है, एड ऑन हो ही जाता है। तो आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे। और दूसरा क्या मैंने बोला, किसी भी पॉइंट पे ले जाओ और वहां पे क्या लगा दो, एफबीडी लगा दो, फोर्सेस को इक्वेट कर दो। यही तो दो चीज किया, केवल हमने एनएलएम लगाया ना, एफबीडी बना के फोर्स को इक्वेट किया। दूसरा क्या किया हमने, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाया। और कंजर्वेशन लॉ क्यों लगा पाए, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन क्या है, 0 है। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। वर्टिकल मोशन आपका यहाँ पे समाप्त होता है।
अच्छा इससे ज्यादा नहीं है, वर्टिकल मोशन है तो बहुत कुछ ज्यादा, लेकिन मतलब ये आपके लेवल पे ठीक है, ठीक ठाक मैंने बता दिया।